जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आज हम इडियम्स की सेकंड क्लास करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सेकंड क्लास। आई होप कि फर्स्ट क्लास आपने पूरी देखी होगी और वो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो द सोल्जर्स गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फॉर द पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास है सेकंड क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट इडियम्स की सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। और आई होप ये आप लोगों को समझ में आए। इसमें जो कुछ भी ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है येलो बेलिड। येलो बेलिड फर्स्ट वर्ड है येलो बेलिड। येलो बेलिड का मीन्स होता है ना डरपोक। यहाँ पे जो ये येलो है ना, पीला कलर है ना, इसको डरपोक से बताया गया है। येलो बेलिड मीन्स डरपोक, जो कायर हो, मतलब जो लड़ना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। जिसके अंदर कमी हो, ठीक है, लैकिंग बोल सकते हैं, जिसके अंदर कमी हो। या फिर बोल सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल करेज ना हो, ठीक है। कावर्डली तो इसमें लिखा ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग डरपोक से रिलेट कर सकते हो आप। टिमिड बोल सकते हैं, ये मैंने नेक्स्ट क्लास में भी लिखवाया था, इसको टिमिड बोल सकते हैं। फियरफुल बोल सकते हैं या फिर स्पाइनलेस बोल सकते हैं। फियरफुल या फिर स्पाइनलेस, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो, ये इंसान जो है ना, ये येलो येलो पड़ गया, पूरा बहुत डर गया है इस कुत्ते को देख करके, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। येलो बेलिड मीन्स, यहाँ पे येलो का मीन्स होता है पीला पड़ जाना। इतना डर लग रहा है उसको कि डर के कारण चेहरा पूरा पीला पड़ गया है। आया समझ में। नेक्स्ट करें। आप लोग मुझे 5 सिनोनिम्स कमेंट करके बता देना। 5 सिनोनिम्स कमेंट करके बताना डरपोक का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेड हियरिंग। रेड हियरिंग का मीन्स होता है ना, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप करने कुछ और जा रहे हो और करने कुछ और लग रहे हो। जैसे पहले तो ये पढ़ने बैठा था, पढ़ने बैठने के साथ साथ ये खाना ले आया, फिर उसके बाद मछलियों को लगा खिलाने। मीन्स ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना, फिर टीवी की आवाज सुनाई देती है तो सोचते हैं थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, इस सीरियल में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो वही है कि आपका भी ध्यान भटक जाता है। तो रेड हेयरिंग का मीन्स होता है ना ध्यान भटकना, या फिर अपने काम से भटकना। भटकना लिख देती हूँ। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, उसको बोलते हैं रेड हेयरिंग। डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। आपका जो अटेंशन है ना, वो किसी और काम पे लग रहा है, उसको बोलते हैं। या फिर कोई इशू आ गया, मेन इशू बोल सकते हैं। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होना, डाइवर्ट होना। या फिर बोल सकते हैं मिसलीड होना, साइड ट्रैक होना, मिसलीड होना। साइड ट्रैक, अपने ट्रैक से बाहर आ जाना, ठीक है। जिस पे थे उससे बाहर आ जाना। समझ आया। तो ध्यान भटकाने वाली चीजों को बोल सकते हैं रेड हियरिंग। तो रेड हियरिंग आप याद रखना। रेड हियरिंग मीन्स मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, बार बार पढ़ाई करने बैठ रही हूँ लेकिन मुझे तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड करते हैं रेड लेटर डे। ये बहुत इजी इजी इडियम्स है, आप सबको पता होगा। रेड लेटर डे मीन्स इंपॉर्टेंट डे। कल इंडिपेंडेंस डे है, हमारे लिए रेड लेटर डे है, बहुत बड़ा दिन, बहुत ग्रेट डे है, ठीक है। ग्रेट डे बोल सकते हैं, बहुत मेमोरेबल डे है, जॉयफुल है, तो उसको बोल सकते हैं रेड लेटर डे है, बहुत बड़ा दिन है। अगर किसी को आज अवार्ड मिलने वाला है तो उसके लिए वो रेड लेटर डे है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इम्पोर्टेंट, फिर से लिख दिएगा। इम्पोर्टेंट डे है, या फिर बोल सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं बहुत नोटेबल डे है। नोटेबल। हैप्पी, चीयरफुल। हैप्पी के सिनोनिम्स बता देना मुझे कमेंट में। हैप्पी हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। कोई चीज मेमोरेबल है तो अनफॉरगेटेबल है।
फॉरगेटेबल है, ठीक है। और रिमार्केबल भी हो सकती है, ठीक है। आया समझ में? तो रेड लेटर डे मीन्स इम्पोर्टेंट डे। पता है जो पुराने कैलेंडर्स होते थे ना, ऐसे जो पुराने कैलेंडर्स होते थे उसमें इम्पोर्टेंट डे को रेड मार्क कर दिया जाता था, ऐसे रेड लेटर से छिपा दिया जाता था कि ये इम्पोर्टेंट डे है। उसी से ये वर्ड, ये इडियम बना है रेड लेटर डे, ठीक है, पुराने कैलेंडर से। उसमें इम्पोर्टेंट डे को रेड मार्क कर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इन रेड इंक। इन रेड इंक, इन रेड इंक मीन्स होता है ना कर्जे में डूबा हुआ। रेड इंक होता है ना कि बहुत सारा कर्जा है, जैसे ये इसके ऊपर इतने डॉलर का इधर कर्जा है, इधर पास ड्यू बचा हुआ है, क्रेडिट कार्ड बिल है, लोन का है, मतलब ये पूरा डूबा हुआ है रेड इंक में। रेड इंक में डूबा हुआ है मीन्स कर्ज में है, इसके मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या लॉस में है, ठीक है। लिएबिलिटी भी होता है कर्ज में होना, लिएबिलिटी, या फिर लॉस, डेफिसिट भी बोल सकते हैं, डेफिसिट, या बोल सकते हैं फाइनेंशियल लॉस, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेड इंक मीन्स होता है घाटे में रहना, कर्ज में होना, ठीक है। ये जनरली ये बना कहाँ से है ना इडियम, जैसे पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होती थी ना, उसमें जो लॉसेस होते थे ना उनको रेड इंक की प्रथा होती थी दिखाने की, मतलब जितने भी लॉस होते थे उनको रेड इंक से दिखाया जाता था। इसीलिए रेड इंक का मीन्स हो गया ना कि कर्जे में होना, कर्जे में होना, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता देना प्लीज ना, अगर कुछ आपको ना समझ में आए तो। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड क्या होता है? ग्रीन आइड होता है ना कि कोई अगर आपसे जेलस फील कर रहा है, जेलसी होना, ठीक है, या फिर एनवियस हो सकता है, एनवियस मीन्स भी होता है जलन होना। अब इसको अवार्ड मिल रहा है ना, इसके दोस्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज द रियलिटी। पता है दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, बट दोस्त का सिलेक्शन हो जाए हमारा ना हो तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तब वो वाला बुरा लगता है ना कि तब हमें जेलसी होती है कि इसका कैसे हो गया, इसको क्यों अवार्ड मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। वो होती है ग्रीन आइड, आंखें हरी हो जाती है उसमें, मतलब ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है। बोल सकते हैं रिसेंटफुल, एनवियस हो सकता है, रिसेंटफुल हो सकता है, रिसेंटफुल होता है जलन होना, ठीक है। कोवेटस मीन्स भी होता है जलन होना, जलन की भावना रखने वाला, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रीन आई। तो ग्रीन आई का मतलब यही होता है कि जिसको, जिससे हमें ईर्ष्या हो, जलन होने लगे, आंखें ग्रीन हो जा रही है ना, मतलब इसको जलन हो रही है कि इसको अवार्ड मिल गया बट मुझे नहीं मिला, बाकी सब खुश हैं। और इंग्लिश में ना ग्रीन को जेलेसी से बताया जाता है, ठीक है, जेलेसी से, ठीक है। एक शेक्सपियर की ना एक बहुत फेमस बुक है, शेक्सपियर की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये इडियम्स वहीं से बना है, जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर बुक है ना शेक्सपियर की, वहां से बना हुआ है। उसका मीन्स होता है ना, इसमें जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है उसके अंदर जेलेसी होती है, ऐसा कुछ होता है, जिसके वजह से ये फ्रेज बनाया गया है ग्रीन आइड। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन थंब। आय, ग्रीन थंब, ठीक है। ग्रीन थंब होता है ना, देखो सूखा हुआ पेड़ ये लगा रही है, वो भी पकड़ लिया, मतलब इसके पास मतलब ग्रीन थंब है, ये कोई भी पौधा लगाती है ना वो पकड़ लेता है। इसके अंदर इतनी मतलब वो है, एबिलिटी है ना नेचुरली किसी भी प्लांट को ग्रो करने की, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। प्लांट को ग्रो करने की, नेचुरली किसी भी प्लांट को ग्रो करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। सबके हाथों से ना पौधे नहीं पकड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन थंब, ठीक है। मेरे भी ग्रीन थंब है, क्योंकि मुझे भी प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, और मैं कैसे भी प्लांट लगाती हूँ वो पकड़ लेता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन थंब, ठीक है। जिसके अंदर ये एबिलिटी हो, मीन्स जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर टैलेंट हो, ठीक है, या फिर जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? जो ग्रोइंग हो, ग्रो करे, कल्टीवेटिव हो, कल्टीवेटिव,
या फिर रेज बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में आपको? अ बैकशीट ड्राइवर मीन्स होता है अ पर्सन हु इज कीपिंग गिविंग अनवांटेड एडवाइस। मतलब ना, वो जिससे एडवाइस मांगा नहीं जा रहा है कि तुम अपनी सलाह दो, लेकिन वो दे रहा है। मतलब हर बात में ना दखल अंदाजी करने वाला, जिससे कुछ पूछा ना जाए लेकिन फिर भी वो बताया ये गलती कर रहे हो, तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। वो होता है बैकशीट ड्राइवर। ठीक है, बैकशीट ड्राइवर सीट के पीछे बैठने वाला ड्राइवर, जो अनवांटेड गेस्ट की तरह हो। अनवांटेड गेस्ट। ठीक है, इसको अनवांटेड जो एडवाइस देता है ना, जिस दूसरे के बातों में, मतलब जिससे एडवाइस आप ना मांगो, बिन मांगी सलाह देने वाला, उसको ना मेडलर भी बोलते हैं। मेडलर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। इंटरफेरर बोलते हैं। इंटरफेरर। एंटर एक ऐसा वर्ड है ना, मतलब बीच में बोलने, मतलब बीच में। इस ये रूट वर्ड है एंटर, जिसका मतलब ही होता है बीच में। ठीक है, जो बीच में बोले या फिर बीच में टांग अड़ाए उसको बोलते हैं। इंट्रूडर बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रूडर। इंट्रूडर बोल सकते हैं, या फिर इंटरलोपर बोल सकते हैं, मतलब बिना अधिकार के किसी के मामले में बोलना। इंटरलोपर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो क्रिटिक हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फ्रेज लिख लो, नो इट ऑल। नो इट ऑल, इसका मीन्स होता है खुद को, मतलब खुद को बहुत एक्सपर्ट समझने वाला, बहुत इंटेलिजेंट समझने वाला। ठीक है, या फिर नोजी पर्सन, दूसरे की बातों में जरूर बोलने वाला होता है ये नोजी पर्सन। आया समझ में? और एडवाइस का सिनोनिम बता दो आप मुझे, एडवाइस का सिनोनिम। एडवाइस का मैंने काउंसिल बताया था आपको, याद है? काउंसिल हो सकता है, गाइडेंस हो सकता है। ठीक है, ओपिनियन देने वाला या फिर डायरेक्शन देने वाला। ओपिनियन या फिर सजेशन या फिर टिप या फिर डायरेक्शन देने वाला। समझ में आया? और बैकशीट ड्राइवर मतलब आप ऐसे समझ लो, बैकशीट ड्राइवर हो सकता है कोई। बैकशीट ड्राइवर कौन हो सकता है? जो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझ रहा है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चला गाड़ी। ठीक है, दैट इज द बैकशीट ड्राइवर। आया समझ में? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है ये ब्लू इडियम। शायद ये इसको सर हटाना भूल गए, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, अ बैड एग। अ बैड एग क्या होता है? बैड एग बताओ, व्हाट इज बैड एग? अब बैड एग से समझ सकते हो खराब अंडा। ठीक है, जिसका इंटेंशन बहुत खराब हो। ठीक है, जो आपको सामने से दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा है, आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन है। ठीक है, जिसके पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बैड एग है। अंडा बाहर से देखने में खराब नहीं लगता, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है, मीन्स हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है ये बेईमान। बेईमान कभी सामने से दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसको बोल सकते हो जिसका कैरेक्टर ऐसा हो, डिसीटफुल हो, धोखेबाज हो। डिसीटफुल बोल सकते हैं उसको, धोखेबाज। या फिर अनएथिकल, अनएथिकल बोल सकते हैं। इनसेंसियर बोल सकते हैं, इनसेंसियर। ठीक है, या फिर ट्रीचरस बोल सकते हैं। ट्रीचरस होता है ना विश्वासघाती। ट्रीचरस, विश्वासघाती होता है ट्रीचरस। मीन्स कनिंग, जो धूर्त हो। ठीक है, कनिंग लिख लो। या फिर स्लाई। स्लाई मीन्स होता है ना चालाक। चालाक, बेईमान लोग ही चालाक होते हैं। ठीक है, अनरिलायबल हो, जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल। या फिर जो ड्यूबियस हो, ड्यूबियस भी होता है ना जिसके ऊपर हमें संदेह हो। ठीक है, संदेह। आया समझ में? और हो सकता है सस्पिशियस। सस्पिशियस। ठीक है, फेथलेस भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते, फेथलेस। आया समझ में? अब इससे रिलेटेड एक इडियम्स होता है ना, अ रोटेन एप्पल। ये बैड एग है ना, अ रोटेन एप्पल। अ रोटेन एप्पल क्या होता है? मतलब वो व्यक्ति जो बहुत खराब हो, मीन्स वो बहुत बुरा हो, बैड पर्सन या फिर करप्ट पर्सन बोल सकते हैं। करप्ट पर्सन। ठीक है, उसको बोलते हैं अ रोटेन एप्पल।
समझ में आया? ब्लैक शिप, ब्लैक शिप होता है, ब्लैक शिप तो इसमें खैर आएगा। ब्लैक शिप होता है ना जो अपने मतलब बिल्कुल अलग हो, मेरी फैमिली बहुत ऑनेस्ट है लेकिन इसमें एक ब्लैक शिप है, ठीक है। ब्लैक शिप है मीन्स वो डिसऑनेस्ट है, समझ में आया? या फिर एक इडियम सब बोल सकते हैं, वोल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये लिख लो। इसका मीन्स होता है ना, वोल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग मीन्स सामने से देखने में तो वो लग रहा है कि सेप है लेकिन वो है वुल्फ, मतलब अपना वो कैरेक्टर चेंज करके आया हुआ है, ठीक है। बाहर से अच्छा दिखने वाला लेकिन अंदर से खतरनाक हो, अंदर से धोखेबाज हो, ठीक है, अंदर से खतरनाक हो, ठीक है। नोट डाउन कर लो प्लीज, ठीक है। डिसीवर हो, फ्रॉड हो, फ्रॉड हो, या फिर डिसीवर बोल सकते हैं, डिसीवर हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये होता है बैड बैड एग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ बेकर्स डजन। यहाँ पे मैंने बैंगल्स की फोटो इसलिए लगाई है ना, देखो, बेकर्स डजन मीन्स होता है ना, डजन तो वैसे 12 होता है लेकिन जो बेकर्स डजन है उसका नंबर जो है वो 13 है, वो 13 देता है, इसीलिए ये स्पेशल है। अब चूड़ियों की फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आप क्योंकि मम्मी लोग चूड़ियां पहनती होंगी तो आपको ये पता होगा कि जब भी चूड़ी वाले भैया या फिर जो भी आंटी चूड़ियां देती है ना वो 13 देती हैं, 13 नंबर में वो देती हैं, 12 नहीं देती। अब इसके पीछे का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता बट वो 13 देती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया ताकि आप इससे रिलेट कर सको, बेकर्स डजन मीन्स बैड, सॉरी, 13 इन नंबर, ठीक है। 13 की संख्या में होने वाली चीज वो होती है बेकर्स डजन। आया समझ में? जो चीज एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी लिखवा देती हूँ। जो चीज सरप्लस में मिले आपको, अधिक मात्रा में, ठीक है। जो चीज एबुंडेंट हो, ठीक है। जो चीज बोनस में मिल जाए, या फिर जो चीज स्पेयर हो, स्पेयर मीन्स भी होता है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसका मतलब होता है ना कि जो है वही बेटर है। मीन्स अगर आपके पास आधी रोटी है ना तो एक रोटी लेने के लिए मत दौड़ो, क्या पता वो आधी भी छिन जाए। इसका मतलब यही होता है, जो निश्चित रूप से आपको मिला है ना वह अनिश्चित चीज के लालच से बेहतर है। मीन्स इतनी लालच मत करो कि आपके पास खाने के लिए खाना है लेकिन आपको बहुत टेस्टी चाहिए, कहाँ दाल चावल नहीं मिल रहा था अब उसको रसगुल्ले भी चाहिए, ठीक है। इसका मीन्स यही होता है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो चीज आपके पास है वो बेस्ट है, आप ये मत सोचो कि काश मुझे ये मिल जाती। इसका मतलब ये है ना कि आप अपने आप को उससे कंपैरिजन करके ये मत सोचो कि मुझे भी ये चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अ, इससे रिलेटेड एक इडियम्स लिख सकते हो, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, बिफोर दे हैच मीन्स परिणाम आने से पहले सफलता की उम्मीद मत करना, ठीक है। बेटर सेफ देन सॉरी भी हो सकता है, बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ बर्ड्स आई व्यू। बताओ, अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स चिड़िया जब ऊपर उड़ती है ना तो उसे सब कुछ दिखाई देता है, जैसे आप भी सेलेक्ट हो जाओगे ना, जब आप अपने चॉपर में बैठोगे ना तो उसमें से आपको बर्ड्स आई व्यू दिखेगा, नीचे का सब कुछ एक साथ दिखेगा, दैट इज द बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। ऊपर से दिखाई देने वाला पूरा दृश्य, शाइट, ठीक है, साइट। ये एक साइट होता है, एक होता है ये साइट। मुझे कमेंट करके इसका मीन्स बताना। ये होमोनिम्स है, साइट, साइट और साइट, इसका मीन्स होता है दृश्य। आप मुझे इन दोनों का मीन्स बताओगे, ठीक है, कमेंट करके।
नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से समझा दूंगी आपको। अभी आप ट्राई करो। ठीक है। कोई चीज पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव होता है दृश्य। ठीक है। दृष्टिकोण या फिर बोल सकते हैं, आउटलुक बोल सकते हैं, ग्लिम्स बोल सकते हैं, या फिर विजन बोल सकते हैं। सबका मीन्स होता है ना दृष्टिकोण। ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका ना एक इडियम्स होता है, गेट एन ओवरव्यू। गेट एन ओवरव्यू। गेट एन ओवरव्यू मीन्स होता है ना कि आप अगर किसी चीज को पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे हो, दैट इज द गेट एन ओवरव्यू। ठीक है। या फिर पूरी स्थिति को समझना, सी द बिग पिक्चर हो सकता है। सी द बिग पिक्चर। ठीक है। समझ में आया? अलग दृष्टिकोण से देखना, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। मतलब जो चीज शुरुआत में अच्छी ना लगे, अब पढ़ाई तो अच्छी नहीं लगती ना स्टार्टिंग में, हर किसी को इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, बट जब सिलेक्शन मिलता है ना, तब समझ में आता है कि ये रास्ता तो बेस्ट था और चीजों से। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो आप ये समझो कि जब हम जैसे ये पहाड़ पे चढ़ना शुरू की तो इसको नहीं अच्छा लग रहा था, बट ऊपर जाके जो व्यूज देखने को इसको मिला, इसको ऐसा लगा कि वाओ दिस इज अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। ठीक है। ब्लेसिंग वरदान होता है। ठीक है। डिस्गाइज होता है छिपा हुआ रूप, इसको बोलते हैं ना छुपा हुआ रूप, जो पहले नहीं दिखता, मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है तब दिखता है। दैट इज द डिस्गाइज। ठीक है। समझ में आया? और बून मीन्स भी होता है वरदान। वरदान ब्लेसिंग्स का सिनोनिम है। या फिर बोल सकते हैं फॉर्चून। फॉर्चून होता है सौभाग्य। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। या फिर अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा वो हो जाए, लाभ मिल जाए, तो उसको बोल सकते हैं गॉड सेंड। समझ आया? कोई चीज बेनिफिशियल है, लाभदायक है, कोई चीज एडवांटेजियस है, हेल्पफुल है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है। प्रॉफिटेबल है, यूजफुल है, या फेवरेबल है। आया समझ में? समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड करते हैं अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप मैंने ये अभी बताया आपको। अ ब्लैक शिप मीन्स ना जो बिल्कुल अलग हो, इसकी फैमिली पूरी वाइट है बट ये ब्लैक है। इससे फायदा भी एक होता है, दूर से दिख जाएगी, खोएगी तो। ब्लैक शिप होता है ना मीन्स ये एक ऐसी है, पूरे परिवार में लोग ऑनेस्ट हैं बट ये डिसऑनेस्ट है, बेइज्जती करवाती है। मतलब एक ऐसी चीज हो ना जिससे बहुत मीन्स बेइज्जती फील हो रहा हो, बेइज्जती का कारण बनना। तो ये ऐसे होता है ना यार, अभी भी लोग गांव में ऐसा जज करते हैं कि फैमिली में सब लोग गोरे गोरे हैं, ये पता नहीं कैसे काला हो गया, ये बेइज्जती करवाता है, तो उसको लोग ऐसे सोचते हैं। तो ब्लैक शिप को आप ऐसे सोचो, ब्लैक शिप मतलब सभी लोग अच्छे हैं बट एक ऐसा है जो बुरा है, उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रही हूँ। ठीक है। आया समझ में? ब्लैक शिप इसको बोलते हैं। बोल सकते हैं जो सकारात्मक तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसमें कुछ ना निगेटिव है ना, इसको बोल सकते हैं ना, ये एक नेगेटिव इडियम्स है, अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप, इसको आप नेगेटिव इडियम से याद करना। ठीक है। मीन्स जो परिवार में अलग दिखे। वुल्फ इन सीप्स क्लोथिंग मैंने आपको बताया अभी। स्नेक इन द ग्रास हो सकता है ना, छिपा हुआ एनिमी होता है स्नेक इन द ग्रास। बैड एग भी होता है ये, ऑड वन आउट बोल सकते हैं इसको, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। ठीक है।
इसको बोल सकते हैं। आया समझ में? वो वो इंसान जो बेइज्जती का कारण बने अपने फैमिली में, दैट इज द ब्लैक शिप। नेक्स्ट करते हैं अ ब्लाइंड एले। अ ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले होता है ना बंद रास्ता। इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे जब भी हम फेलियर फेस करते हैं ना तो कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता, तब हमें ऐसा लगता है आगे जाने का मतलब कोई मतलब कुछ मिल ही नहीं सकता आगे जाने के लिए। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ बंद दिखाई दे रहा है। अब ब्लाइंड एले, ब्लाइंड तो आपको पता ही है, अंधे को बोलते हैं। तो ब्लाइंड एलिमेंट्स कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कोई ऐसा मार्ग या स्थिति जहां आगे बढ़ने का कोई चांस ही ना हो, दैट इज अ ब्लाइंड एले। ठीक है, एलिमेंट्स होता है ना गली, एलिमेंट्स गली होता है। ठीक है, समझ में आया? डेड एंड बोल सकते हैं इसको, डेड एंड, बंद रास्ता, बंद रास्ता। समझ में आए? या फिर डेडलॉक बोल सकते हैं, डेडलॉक होता है ना जब निर्णय ना ले पाओ, डेडलॉक। ठीक है, होपलेस सिचुएशन भी हो सकता है, या फिर अनप्रोडक्टिव सिचुएशन, अनप्रोडक्टिव सिचुएशन, सिचुएशन बोल सकते हैं। ब्लॉकेज मीन्स होता है रुकावट, ब्लॉकेज, या फिर बोल सकते हैं रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक तो पता है यार, सबको पता होगा। इम्पासेस, इम्पासेस, ऑब्स्टेकल या फिर स्टेलमेट बोल सकते हैं, स्टेलमेट भी होता है ना बंद रास्ता, MATE होता है यार इसका स्पेलिंग। ठीक है, ऑब्स्टेकल आपको पता है, डेड एंड मैंने लिखवा दिया, बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, समझ में आया? अब ब्लाइंड एले मीन्स इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन ना होना, आगे का रास्ता बंद दिखना। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन। यार ये तो बहुत कॉमन है, बोन ऑफ कंटेंशन, इसी से याद कर लो, कंटेंशन होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या फिर झगड़े की वजह। ठीक है, अब ये रोटी यहाँ पे झगड़े की वजह है, हो सकता है ये रोटी नहीं, इसके पास कोई अच्छी वाली हो, फुलके वगैरह हो, जिसके वजह जिसके लिए ये दोनों लड़ रहे हैं भाई बहन, आज भी हम ऐसे लड़ते हैं। और जिसमें ना लड़ाई हो यार, वो रियल कजन होते ही नहीं है। ठीक है, सिबलिंग थिंग है ये। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है, मीन्स इसके लिए ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं इतना खाऊं, मैं इतना लूंगा, तुम इतना लो, थोड़ा सा ज्यादा के लिए। ठीक है, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, विवाद या फिर झगड़े का कारण बनना। बोन ऑफ कंटेंशन या फिर कंटेंशन का मीन्स हो सकता है झगड़े की वजह। ठीक है, आया समझ में? झगड़े का सिनोनिम बता दो यार, झगड़े का सिनोनिम बता दो। कंटेंशन, क्वायरल, क्वायरल होता है झगड़ा, डिस्प्यूट होता है झगड़ा। ठीक है, लिखते चलो, आर्गुमेंट, बहस छिड़ गई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लैश मीन्स टकराव। ठीक है, टकराव। इतने वर्ड्स मैं आपको लिखवा दूंगी ना कि ये मीनिंग बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको। बोन ऑफ कंटेंशन, क्वेरल है, डिस्प्यूट है, आर्गुमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूड बोल सकते हैं, फ्यूड मीन्स भी होता है लंबे समय तक कोई झगड़ा चल रहा है तो। ब्रॉल, ब्रॉल मीन्स भी होता है मारपीट वाला झगड़ा। ठीक है, रो, रो मीन्स भी होता है झगड़ा। स्ट्राइफ, झगड़े में जो संघर्ष किया जा रहा है। रैंगल, बहस हो गई। ठीक है, टिफ, छोटी सी नोकझोंक को बोलते हैं टिफ। डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया। कंटेंशन, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी बहुत कॉमन वर्ड है, हॉस्टाइल, इसको नोट कर लेना ना स्टार बना के। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी होता है झगड़ा। एल्टरकेशन भी होता है झगड़ा यार, और क्या हो सकता है, एल्टरकेशन भी होता है झगड़ा। और कॉन्फ्लिक्ट लिखवा ही दिया मैंने, बाकी कंटेंशन होता है, कंटेंशन भी लिख लो, कंटेंशन झगड़ा। ठीक है, मतभेद हो गया दो लोगों के बीच। समझ आया? स्क्वेबल भी होता है छोटी मोटी नोक झोंक, स्क्वेबल। आया समझ में?
आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और आपको रिलेटेड वर्ड भी बता रही हूँ। तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है? एक लाइक तो बनता है यार। और जिनको ना जरूरत हो उनको शेयर कर देना वीडियो, ताकि उन्हें भी मिल जाए। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाती ताकि आप लोग भी इसको जल्दी देख सको और आपको भी इंटरेस्ट आए देखने में, ठीक है? तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना। कैसा लग रहा है पढ़ने में ये भी कमेंट करके बता देना, ठीक है? जो ना समझ में आए वो भी कमेंट करना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूं, ठीक है? ये बोन मीन्स होता ही है यार, कंप्लेंट। इसको भी लिख लो, कंप्लेंट, शिकायत। अ बोन टू पिक। और यहाँ पे ये बोन जो है ये हड्डी की बात हो रही है, ठीक है? अ बोन टू पिक, इसका मीन्स होता है ना, मीन्स ये एक रूट वर्ड है, कंप्लेंट होता है इसका मीन्स, और ये बोन्स यहाँ पे हड्डी की बात हो रही है, ठीक है? तो इसको समझना। अ बोन टू पिक मतलब किसी से शिकायत, बहुत गिला शिकवा होना, जैसे दो फ्रेंड्स में हो जाता है ना। अब ये यहाँ पे बैठ के मतलब इस ये केस लड़ रहा है, ये शिकायत कर रहा है जज से, ठीक है? अ बोन टू पिक, गिला शिकवा होना, ठीक है? समझ में आया? किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे बात करना, सॉल्व करना किसी शिकायत को, उसको बोलते हैं बोन टू पिक। अब बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की वजह, अब बोन टू पिक मीन्स शिकायत या फिर गिला शिकवा करना। समझ में आया? शिकायत हो सकता है कमेंट, सॉरी, कॉम्प्लेंट। ग्राइवेंस भी होता है ना, गिला शिकवा, ग्राइवेंस। इशू हो सकता है, दो लोगों के बीच कोई इशू हो गया हो। बोन टू पिक मीन्स इशू हो गया हो। रिसेंटमेंट मीन्स कोई नाराजगी हो दो लोगों के बीच, रिसेंटमेंट हो गया है, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, प्रोटेस्ट हो गया हो, विरोध हो गया हो दो लोगों के बीच, ठीक है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म होता है ना आलोचना, क्रिटिसिज्म। रिप्रोच करना, रिप्रोच करना। ग्रम्बल होता है शिकायत करना, ठीक है? ग्रम्बल, शिकायत करना। नोट कर लेना आप लोग। लैमेंट मीन्स तो दुख होता है, जो याद आ रहा है मैं लिख दे रही हूँ। और डिसैटिस्फैक्शन भी हो सकता है, डिसैटिस्फैक्शन। समझ आ रहा है? आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, मुझे तुमसे कुछ गिला शिकवा है, उस पे मुझे बात करनी है, ठीक है? आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू अबाउट यस्टरडे मीटिंग। समझ में आया? हैव एन इशू विथ समवन, ये तो मतलब डायरेक्ट नहीं पूछेगा। एयर वंस ग्रेवेंसेस, एक इडियम्स है ना, लिख लो, एयर वंस ग्रेवेंसेस। ग्रेवेंसेस, इसका मीन्स होता है ना अपनी शिकायत खुलकर बताना, अपनी शिकायत खुलकर बताना, खुलकर बताना, ठीक है? आपके पास कम टाइम हो तो क्लास 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, 1.75, जिस पे आपको समझ में आए उस पे देख लेना, ठीक है? बट हाँ, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, रिवाइज कर लेना। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड करते हैं एवब बोर्ड। एवब बोर्ड क्या होता है? एवब बोर्ड होता है ईमानदार और निष्पक्ष, मीन्स जो निश्चल हो। ये मतलब इनके बीच ये एग्रीमेंट तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष ईमानदार हो, इसलिए बोल रहे हैं एवब बोर्ड। एवब बोर्ड मीन्स जो ईमानदार हो, एवब बोर्ड मीन्स ईमानदार, ठीक है? जो ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, जो ऑनेस्ट हो, जो लीगल हो, या फिर जो फेयर हो, ठीक है? समझ में आया? ट्रुथफुल हो, सिंसियर हो, ट्रुथफुल हो, सिंसियर हो, ठीक है? ट्रस्टवर्दी हो, ट्रस्टवर्दी हो, वो एबव बोर्ड है। जो ट्रूथफुल हो, जो सिंसियर हो, जो लीगल हो, जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार हो, जो निश्चल हो, वो एवब बोर्ड है, ठीक है? दो लोगों के बीच तभी एग्रीमेंट हो सकता है जब दोनों के अंदर ईमानदारी हो, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है? जो प्रिंसिपल्ड हो,
प्रिंसिपल का मीन्स बताया था मैंने, ये वाला सिद्धांतवादी बोलते हैं इसको, जो जेन्यून हो, ठीक है, जो फ्रैंक हो, स्पष्टवादी बोलते हैं फ्रैंक को। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, निष्पक्ष को फेयर भी बोलते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं एवव सस्पिशियन। सस्पिशियन इसका मीन्स होता है ना, जिसके ऊपर संदेह कभी किया ही ना जा सके, संदेह ना किया जा सके, उसको बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं एवर बोर्ड। एवर बोर्ड मीन्स ईमानदार, निष्पक्ष। समझ में आया? इसके इससे रिलेटेड इडियम्स लिख लो, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर होता है ना, पूरी तरीके से ईमानदार होना, फेयर एंड स्क्वायर होना। ओपन एंड एवर बोर्ड भी होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑन द लेवल। ऑन द लेवल एक इडियम्स होता है, इसका मीन्स भी होता है ईमानदार, जो व्यक्ति बहुत ईमानदार हो, ऑन द लेवल है, ठीक है। जो स्ट्रेट एंड नैरो हो, स्ट्रेट एंड नैरो, लिख लो भाई, ठीक है। और हो सकता है ऑन द अप एंड अप, ये भी एक इडियम से, ऑन द अप एंड अप, इसका मीन्स भी होता है पूरी तरीके से ईमानदार होना, पूरी तरीके से ईमानदार, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, अ बाउल ऑफ चेरीज। अ बोल ऑफ चेरीज, बताओ क्या होता है अ बोल ऑफ चेरीज। चेरीज से भरा हुआ बोल, मतलब बहुत सुखद, ऐसा जीवन जो बहुत सुखद हो, बहुत अच्छे दिन आ गए हमारे, अ बॉल ऑफ चेरीज चल रहा है, बहुत इंजॉयबल सिचुएशन है, ठीक है। आप याद कर सकते हो चेरी कैसी होती है, मीठी होती है ना, तो मीठी चीज अच्छी ही होगी ना, आनंददायक होगी ना। या फिर बोल सकते हैं अ लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब जीवन बहुत सुखद चल रहा है, अ लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, अ लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अ बोल ऑफ चेरीज मीन्स बहुत सुखद जीवन चल रहा है, अ बोल ऑफ चेरीज मीन्स आपके पास अगर भरा हुआ बोल है चेरीज से, और चेरीज आपको बहुत पसंद है, तो वो क्या है, अच्छी कंडीशन है ना, मीन्स पॉजिटिव जीवन चल रहा हो, ठीक है, बहुत सुखद और आनंददायक स्थिति हो, इसको बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा लिख लो ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन भी बहुत फेमस इडियम है, और इसका मीन्स भी होता है ना बहुत ज्यादा खुश होना, लिविंग द लाइफ ऑफ रिले, इसको भी लिख दो, लिविंग द लाइफ ऑफ रिले, ठीक है। इसका मीन्स भी होता है बहुत आरामदायक और सुखद जिंदगी, अ गुड लाइफ। इन द सेवेंथ हेवन, ये भी लिख लो यार, इन सेवेंथ हेवन, इसका मीन्स भी होता है बहुत आनंदित होना, सातवें आसमान पे होना बहुत आनंदित होना, ठीक है। आया समझ में? A bowl of cherries means a pleasant, enjoyable situation. Sweet cherries, bowl of cherries, अच्छे जीवन से कंपेयर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, a bull in China shop, ये भी बहुत इजी है। A bull in China shop मीन्स वो जो बहुत बड़ा नुकसान कर दे रहा है। एक तो ये चाइना शॉप पे आई, चाइनीज प्रोडक्ट आपको पता ही है, जैसे ही ये बुल आया पूरा तहस नहस कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स बिग, बिग प्लस क्लमसी प्लस डेलिकेट थिंग, इसको बोल सकते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। बहुत बेढंगा इंसान, बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत मीन्स वो है, नासमझ है, इतना नासमझ है कि इसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इतना बेढंगा व्यक्ति है, बिल्कुल बुल इन द चाइना शॉप है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वॉक इन एग शेल। वॉक इन एग शेल, वॉक इन एग शेल्स, सिचुएशन को नहीं समझ रहा है, ठीक है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये काम नहीं करना है, बहुत बेढंगा व्यक्ति है। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप है ना, उसको ऐसे बोल सकते हैं, समझ में आया? बहुत बड़ा अनाड़ी बोल सकते हैं, बड़ा अनाड़ी, आ रहा है समझ में?
बुलिन है चाइना शॉप। ठीक है, जिससे हमें कॉशियस रहने की जरूरत हो, सतर्क रहने की जरूरत हो। ठीक है, डेलिकेट हो। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड करते हैं, अ बुल मार्केट। अब बुल मार्केट देखो, यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गई। अब बुल मार्केट मीन्स बहुत महंगी बाजार होती है, मीन्स जहाँ पे सब कुछ बहुत महंगी, बहुत महंगा मिल रहा हो, सब कुछ ऐसे तेजी से बढ़ रहा हो ना, बुल मार्केट बोलते हैं। बुल मार्केट इसलिए बोलते हैं ना, ये इडियम्स क्या होता है, जब पहले के जमाने पे जो व्यापारी होते थे ना, जब वो बेचते थे ना अपने भैंसों और गायों को, तो ऐसे दाम बढ़ता था ना, जैसे आज इतने की है कल इतने की हो गई, इससे ज्यादा महंगी हो गई, उसी से बना बुल मार्केट। मीन्स ये मार्केट बिल्कुल बुल मार्केट बनती जा रही है, बहुत मतलब राइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट बनती जा रही है, जिसकी कीमत प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं फॉलिंग मार्केट। फॉलिंग मार्केट, समझ में आया? जिसकी कीमत रोज बढ़ती जा रही है, बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड मीन्स होता है ना, बढ़ती हुई बाजार की प्रवृत्ति। मीन्स देखो यहाँ की कीमत कैसे बढ़ती जा रही है, 55 थी 71 हो गई, 70 से 87 हो गई। इसको आप देख के रिलेट कर लेना, ठीक है? दैट इज द बुल मार्केट। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड है अ कैच ऑफ 22 सिचुएशन। बताओ, अ कैच ऑफ 22 सिचुएशन। ये सुना सुना लग रहा है आपको? मीन्स 22 सिचुएशन, अ कैच ऑफ 22 सिचुएशन, इसी से आप रिलेट कर लो। मतलब एक ऐसी इतनी सारी सिचुएशन चल रही है कि मुझे कोई समाधान दिख ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं कैच ऑफ 22 सिचुएशन। कैच मीन्स उलझन, उलझन। ठीक है, कैच ऑफ 22 सिचुएशन मीन्स उलझन भरी स्थिति, बहुत कठिन स्थिति। ठीक है, जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या करूं, कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सब कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बनता जा रहा है, उसको बोलते हैं कैच ऑफ 22 सिचुएशन। समझ में आया? समझ में आया ये? डिलेमा, डिलेमा एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है दुविधा, दुविधा। ठीक है, लिख लो। तो ये बिल्कुल डिलेमा में है। अ कैच ऑफ 22 सिचुएशन चल रही है, मीन्स इन 22 सिचुएशन में मैं बिल्कुल फंसा हुआ है, जहाँ पे कोई ऐसी उलझी हुई स्थिति आ गई हो कि उसका कोई सिचुएशन ही ना मिले, मीन्स रास्ता बिल्कुल बंद नजर आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल पैराडॉक्स हो गया है। ठीक है, असमंजस वाली स्थिति हो गई है, मीन्स क्वेंडरी हो गई है, क्वेंडरी। ठीक है, समझ में आया? ऐसा चक्र जिससे बाहर ना निकला जा सके उसको बोलते हैं विशियस चक्र, सर्कल। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड है अ चार्ली हाउस। अ चार्ली हाउस होता है ना मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन इसको बोलते हैं। अच्छा, चार्ली हॉर्स होगा यार। ठीक है, अ चार्ली हॉर्स, ठीक है, इसको सही कर लेना। चार्ली हॉर्स होता है ना मांसपेशियों में ऐंठन, मीन्स ये ना ऐसे बना हुआ है ना, चार्ली का जो हॉर्स है ना, ऐसे याद कर लो, जो चार्ली का हॉर्स है ना, उसके मतलब मांसपेशियों में बहुत ऐंठन है, हमेशा दुखता रहता है उसकी मांसपेशियां, मसल्स क्रैम्प उसको होता रहता है, इसी से ये बना है चार्ली हॉर्स। मतलब बिल्कुल चार्ली हॉर्स हो गए हो क्या तुम, मीन्स जिसके मांसपेशियों में हमेशा ऐंठन रहती हो, उसको बोलते हैं चार्ली हॉर्स। ठीक है, तो चार्ली का हॉर्स मत बनो, आप लोग स्ट्रांग बनो और अपने एग्जाम को क्रैक करो पढ़ के। ऐसे आप बोल सकते हो पेनफुल मसल्स क्रैम्प, चार्ली के हॉर्स में, चार्ली के हॉर्स को हमेशा पेनफुल मसल्स क्रैम्प होता रहता है। इसी से आप कर सकते हो कि आप चार्ली के हॉर्स नहीं हो, उसके हॉर्स में हमेशा पेनफुल मतलब अचानक से उसको मांसपेशियों में दर्द होने लगता था, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता था, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता था, पेन होने लगता था, स्टिफनेस होने लगता था, स्टिफनेस होने लगता था, या फिर ट्विच होने लगता था, ट्विच होने लगता था। आया समझ में? सडन क्रैम्प होने लगता था। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड प्ले। अ चाइल्ड प्ले सबको बताया है, जो बहुत इजी टास्क हो, मतलब इतना इजी हो जिसको हर कोई कर ले, जिसको हर कोई कर ले। ठीक है, जिसको हर कोई आसानी से कर ले।
आसानी से कर ले, उसको बोलते हैं चाइल्ड प्ले। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड है चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, बिल्कुल अपने पापा मम्मी की तरह है। मीन्स जो इसकी मम्मी करती है वो भी वो यही करता है। मीन्स चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अपने मतलब अपने पेरेंट्स पे डिक्टो पढ़ना, अपने पेरेंट्स पे डिक्टो पढ़ना, मीन्स बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह होना, दैट इज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ये बहुत इजी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक मीन्स अब बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो, अपने माता पिता जैसा स्वभाव या गुण रखने वाला, उसको बोलते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होना। ठीक है, सिमिलर होना अपने पेरेंट्स का, मतलब जिसका बिहेवियर एंड कैरेक्टर बिल्कुल ओल्ड ब्लॉक हो, बिल्कुल अपने मम्मी पापा से मिले, उसको बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल लिख लो, बिल्कुल किंडर्ड हो। ठीक है, बिल्कुल एनालॉगस हो, एनालॉगस हो। ठीक है, अनुरूप बोलते हैं इसको। रिसेम्बलिंग भी होता है मिलता जुलता, रिसेम्बलिंग मिलता जुलता। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन बहुत कंजूस इंसान, बहुत स्ट्रिंगी है, बहुत ज्यादा कंजूस है। ठीक है, बहुत फीबल है, बहुत कंजूस है। समझ में आया? फ्रेगाइल है। ठीक है, बहुत कंजूस होना, समझ में आया? माइजरली भी बोल सकते हैं, बहुत कंजूस होना, माइजरली। क्लोज फिस्टेड पर्सन बहुत कंजूस व्यक्ति, बहुत टाइट फिस्टेड है। टाइट फिस्टेड भी होता है कंजूस, क्या बहुत कंजूसी करना। क्लोज फिस्टेड मीन्स होता ही है कंजूस, ठीक है, इसका मीन्स ही होता है कंजूस। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोज फिस्टेड मीन्स कंजूस पर्सन, पार्सिमोनियस है बहुत ज्यादा, पार्सिमोनियस है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल भी होता है कंजूस। ठीक है, बहुत फ्रूगल है, बहुत फ्रूगल है, बहुत पेनोरियस है, बहुत पेनिरुअस है। या फिर निगार्ड भी होता है कंजूस, निगार्ड, निगार्डली लिख लो, कंजूस व्यक्ति। थ्रिफ्टी है, ठीक है, थ्रिफ्टी है, बहुत कंजूस है। मीन होता है कंजूस। ठीक है, इतना सारा वर्ड लिख लो। समझ में आया? जो अपनी मुट्ठी हमेशा बंद करके खर्च करता हो, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, मुहावरे में, जो मुट्ठी बंद करके खर्च करता हो। समझ में आया? अ क्लोज शेव, बाल बाल बच जाना। ठीक है, अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव मीन्स मैं परेशानी से बहुत बाल बाल बचा। अ क्लोज शेव मीन्स बिल्कुल मैं गिरने ही वाला था खाई में बट बच गया, वो होता है अ क्लोज शेव। समझ आया? अ क्लोज शेव मीन्स क्लोज कॉल, बाल बाल बचने वाली स्थिति, क्लोज कॉल बोल सकते हैं। नैरो स्केप, अ नैरो स्केप लिख लो, अ नैरो स्केप, परेशानी से बिल्कुल बच जाना, मतलब बस। या फिर बोल सकते हो एट एन 11th आवर, एट एन 11th आवर मीन्स लास्ट टाइम पे, एट एन 11th आवर मीन्स बिल्कुल लास्ट टाइम पे। डॉग अ बुलेट बोल सकते हैं, डॉग अ बुलेट, इसका मीन्स होता है ना बड़ी मुसीबत से बच जाना। और एक इडियम है ना, ये लिख लो स्टार लगा के, बाई द स्किन ऑफ वंस टिथ, बाई द स्किन ऑफ वंस टिथ, ये एक ऐसा इडियम्स है। अब ये बोला है बाई द स्किन ऑफ टिथ, शरीर के दांत होते हैं? नहीं होते हैं ना, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां से बहुत मुश्किल से बचना, बहुत मुश्किल से बचना, उस कंडीशन को बोल रहा है ये, मुश्किल से बचना, मुश्किल से बचने वाली कंडीशन मीन्स अ क्लोज शेप। गेट आउट ऑफ डेंजर हो सकता है, गेट आउट ऑफ डेंजर, या बोल सकते हैं हैव अ नैरो मिस, हैव अ नैरो मिस। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करें? नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, मीन्स एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी, एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं क्लॉक एंड बुल स्टोरी। मीन्स वो स्टोरी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो,
उसको बना के बोल देना। जैसे आप लोग पहले स्कूल में एब्सेंट करते थे तो बोलते थे कल ऐसा था कि मैं आ रहा था स्कूल और गिर गया, गिरने के बाद मुझे बहुत चोट लग गई इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो वो क्या थी? अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी थी, जिसके सिर पाव नहीं है, ठीक है। अ क्लॉक एंड सॉरी कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। जो चीज इनक्रेडिबल हो, अविश्वसनीय हो, इनक्रेडिबल हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इम्प्लॉसिबल हो, ठीक है। कॉक होता है मुर्गा और बुल होता है भैंसा, मतलब सांड होता है, सांड ठीक है। तो उनकी कोई स्टोरी नहीं होती। विश्वास न करने वाली चीज होती है अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग, या फिर एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है बहुत बेतुकी बात। रिडिकुलस, रिडिकुलस बोल सकते हो, हंसने वाली चीजें। फैब्रिकेटेड स्टोरी भी बोल सकते हो यार, फैब्रिकेटेड स्टोरी। फैब्रिकेटेड स्टोरी मीन्स होता है गढ़ी हुई कहानी, मतलब कुछ भी बना रहे हो। फॉल्स टेल भी बोल सकते हो उसको, फॉल्स टेल, झूठी कहानी, ठीक है। प्रिटेक्स्ट होता है बहाना, प्रिटेक्स्ट मीन्स बहाना, समझ आया। ओवर स्टेट भी लिख लो, ओवर स्टेटेड। आगे समझ में। नेक्स्ट वर्ड है अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस क्या होता है? सॉरी। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस होता है अनसुनी पुकार, ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, ठीक है। वो चीज मतलब वो आपने स्टोरी सुनी है, जो भेड़िया आया रोज कहता था, और जिस दिन सच में भेड़िया आया उस दिन किसी को उसकी बातों पे यकीन ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं उसकी आवाज, क्योंकि सबको यही लगा कि नहीं, आज भी झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। फाल ऑन अ डी फियर हो सकता है, फाल ऑन डी फियर मीन्स सलाह को बिल्कुल न सुनना, किसी को नजरअंदाज करना, ठीक है। किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को डिसरिगार्ड करना, ठीक है, किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी को अनहीड करना, ठीक है, किसी को अननोटिस्ड करना, ठीक है, किसी को अनअटेंड करना, होता है किसी पे ध्यान ना देना, किसी की अनसुनी पुकार को बोलते हैं क्राई इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ कप ऑफ जो। अ कप ऑफ जो मीन्स अ कप ऑफ कॉफी, ये लास्ट वर्ड है। अ कप ऑफ कॉफी उसी को बोलते हैं अ कप ऑफ जो। आई स्टार्ट एवरी मॉर्निंग विथ अ कप ऑफ जो मीन्स जिसकी रेगुलर रूटीन हो ना, कप ऑफ जो, जिसको हर रोज मतलब बिना चाय की नींद नहीं खुलती हो, उसको बोलते हैं एक कप कॉफी मीन्स अ कप ऑफ जो। समझ में आया। जो चीज मतलब जिसको आदत हो कैफीन की, उसको बोलते हैं कप ऑफ जो, ठीक है। ये लास्ट वर्ड था। आप हैबिट के सिनोनिम्स मुझे कमेंट करके बताओगे। आदत, इसके 10 सिनोनिम मुझे कमेंट करके बताओगे आप लोग, ठीक है। 10 सिनोनिम्स हैबिट के। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना और एक लाइक कर देना, इसको पूरी जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो, बेल आइकन को दबा देना। और ये है द सोल्जर्स गाइड का टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस क्लासेस की पीडीएफ मिल सके। फॉर द पीडीएफ आप ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई और एक और अच्छी क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।